कहानी की शुरुआत होती है सिल्वर विंग पार्टी के साथ, जो एक बेड ड्रैगन से फाइट कर रहे थे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उनके अटैक्स ड्रैगन पर ज्यादा असर नहीं कर पा रहे थे। ड्रैगन ने अपनी टेल घुमाई और पूरी टीम को साइड में जंप करना पड़ा ताकि वो बाग से। फिर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और फायर ब्रेथ छोड़ने वाला था। पार्टी का मेज ट्यूरेंट एक बैरियर बनाता है, लेकिन ड्रैगन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। जब लग रहा था कि बैरियर ब्रेक हो जाएगा, तभी डेनिस वो मेज को अपने बॉडी से कवर करके बचा लेता है। मेज हर्ट होती है, लेकिन डेनिस उससे पोषण देता है और कहता है, फोकस रखना, अभी फाइट खत्म नहीं हुई। केटी, जो पार्टी की वाइस कैप्टन थी, चैन की सांस लेती है। लेकिन उनके लीडर वीजीओ को डेनिस की हेल्प बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी शक्ल पर इरिटेशन क्लियरली दिख रही थी। अपनी गुस्सा का उसे करके वीजीओ ड्रैगन की आंख में तलवार घुसा देता है। ड्रैगन और ज्यादा वायलेंट हो जाता है और पूरे बैटलफील्ड में तोड़फोड़ मचा देता है। किसी तरह सिल्वर विंग के मेंबर्स बचे रहते हैं। बैटल के बाद सब गिल्ड हॉल में मिलते हैं। वीजीओ डेनिस को ब्लेम करता है कि ड्रैगन एस्केप कर गया। डेनिस उससे याद दिलाता है कि उसने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया था। वीजीओ ने खुद बोला था ड्रेड वॉइस यूज करने के लिए, लेकिन वीजीओ डिनाई कर देता है। वो कहता है डेनिस वीक है और शायद किसी और गिल्ड का स्पाई भी हो सकता है। बाकी मेंबर्स चुप रहते हैं क्योंकि सबको वीजीओ से डर लगता था। आखिर में वीजीओ कहता है, तुम सिर्फ एक कुक हो, तुम्हारी सिल्वर विंग जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में कोई जगह नहीं है। डेनिस समझ जाता है कि आर्ग्यू करना बेकार है। वो चुपचाप पार्टी छोड़ देता है। सिटी की गलियों में घूमते ह्यू डेनिस सोचता है अब उससे क्या करना चाहिए। तभी एक छोटी सी लड़की उससे टकरा जाती है और उसका बलून उड़ जाता है। डेनिस बलून पकड़कर उसे वापस देता है और कहता है, जो चीज इंपॉर्टेंट है यूज कभी छोड़ना मत। दूर से वीजीओ सब कुछ देख रहा होता है और एक खतरनाक स्माइल के साथ अपना नेक्स्ट प्लान सोचता है। जब डेनिस जाने वाला होता है, केटी यूज रोक लेती है। वो मानती है कि बाकी लोग डेनिस की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन उससे पता है कि असली स्ट्रेंथ डेनिस ही है। उसने ही उनके लिए फूड बनाया, मेडिसिन बनाई और पोशंस तैयार किए। उसके वजह से सिल्वर विंग इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। केटी रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस आ जाए, लेकिन डेनिस रिफ्यूज कर देता है। केटी पूछती है, अब तुम क्या करोगे? डेनिस स्माइल करके कहता है, मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। केटी रोकती है, कहती है कि डेनिस सिर्फ उसका है क्योंकि उसने उसे पहले डिस्कवर किया था। लेकिन डेनिस सॉफ्टली जवाब देता है, मुझे माफ करो, मेरा एडवेंचरर लाइफ खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ एक कुक हूं। डेनिस एक नए सिटी पहुंचता है। बाजार में शॉपिंग करते वक्त उसकी नजर पड़ती है एक आइस बॉक्स पर, एक मैजिकल चेस्ट जो फूड को फ्रेश रखता है। थोड़ी देर के लिए वो टेम्प्टेड होता है, लेकिन फिर उसे अपनी फेवरेट बुक हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट की लाइन याद आती है, खर्च कम रखो, जरूरत के बिना पैसा वेस्ट मत करो। वो मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि बेसिक से ही स्टार्ट करेगा। इसी वक्त उसकी नज़र एक क्राउड पार पड़ती है। एक स्लेव ट्रेडर एक छोटी लड़की बेच रहा होता है। लड़की की आंखों में बिल्कुल भी जिंदगी नहीं थी। डेनिस इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि एक परवर्ट आस लड़की को खरीदने वाला है, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। डेनिस ट्यूरेंट बिडिंग में पार्टिसिपेट करता है और अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा खर्च करके लड़की को खरीद लेता है ताकि वो फ्री हो जाए। रेस्टोरेंट पार लौटने के बाद डेनिस अस लड़की को कपड़े और खाना देता है। लड़की अपना नाम बताती है, अलिया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो फ्री है, लेकिन जब डेनिस उसके लिए कुकिंग करता है तो फूड का टेस्ट उससे रुला देता है। उससे फिर से जिंदा होने का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद अलिया डेनिस की हेल्प करने लगती है। दोनों मिलकर बिल्डिंग क्लीन और डेकोरेट करते हैं। आखिर में रेस्टोरेंट ओपन करने का दिन आ ही जाता है। डेनिस उसका नाम रखता है द एडवेंचरर्स रेस्टोरेंट। और जब उनका पहला कस्टमर अंदर आता है तो वो एक शाइनिंग आर्मोर पहनी हुई शख्स होता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है।
आगे क्या होगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।